बारिश के बाद खेत लहलहा रहे थे, लेकिन साथ में फसल को बर्बाद करने वाली घास भी तेजी से बढ़ रही थी। किसान हरी घुटनों के बल बैठा और इसी चिंता में डूब गया था। तभी उसकी पत्नी राधिका वहां पहुंची। अरे क्या आप भी? अब चलिए भी, कुछ खा लीजिए, कम से कम ये पानी तो पी लीजिए। अरे पानी गले से नीचे उतरे तब न राधिका, जरा देखो इस खरपतवार को। 2 दिन के भीतर अगर इस घास को खेत से बाहर नहीं निकाला ना तो ये पूरी फसल नाश कर जाएगी। हाँ, घास तो फसल से भी ऊंची होने लगी है। अब क्या करेंगे? क्या करें, 2 बीघा खेत की खुरपी से निराई करने में तो हफ्तों लग जाएगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। वही तो। एक काम हो सकता है, अगर ठाकुर साहब अपनी मशीन 2 दिन के लिए दे दें तो काम चंद घंटों में हो जाएगा। मैं अभी हवेली जाता हूँ। पर क्या वो मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? अरे मैं मुफ्त में थोड़े ना मशीन लूंगा, उसका जो किराया बनता है पूरा नगद दूंगा। अब तुम घर जाओ, मैं ठाकुर से मिलकर आता हूँ। हरी अपने स्कूटर को किक मारता है और हवेली की तरफ निकल जाता है। ठाकुर भानु प्रताप अपनी हवेली में चाटुकारों के बीच बैठे थे, जहाँ अहाते में एक चमचमाता पावर टिलर खड़ा था। वही हरी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। पाए लागी ठाकुर साहब। खुश रहो। ठाकुर साहब, खेत में खरपतवार बहुत बढ़ गई है। अगर 2 दिन के लिए वो आपका पावर टिलर मिल जाता ना तो बड़ी कृपा होती। वो जो भी वाजिब किराया होगा मैं पाई पाई चुका दूंगा। अरे सुनो भाई, सुन रहे हो? हरी को हमारा पावर टिलर चाहिए। अरे हरी, तेरा खेत कितना है? कुल जमा 2 बीघा। उतने से टुकड़े के लिए मैं अपनी मशीन तेरे कीचड़ में भेजूं? हाँ, जितने का काम नहीं उतने का तो मेरा टिलर डीजल पी जाएगा। सही कह रहे हैं सरकार, शेर के पिंजड़े में चूहा पालने जैसी बात कर रहा है ये हरिया। ठाकुर साहब, मैं वादा करता हूँ मशीन का नुकसान नहीं होने दूंगा और जो भी किराया बनता है वो मैं चुका दूंगा। अबे ओए, मुझे पैसों की धौंस मत दिखा। बहुत पैसे हैं तो निकाल 20,000 किराया। हरी बेबसी में चुप रह जाता है। और सुन, जो नई दुल्हन आई है ना तेरी, बड़ी पढ़ी लिखी बनती है, उसे भी साथ ले जा और दोनों खुरपी लेकर खेत में बैठ जाओ। मुफ्त में निराई भी होगी और दोनों का साथ भी बना रहेगा। हवेली में बैठे सब लोग जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। यहाँ हरी की मुट्ठियाँ भींच जाती है और आंखों में जैसे अंगार उतर आते हैं। ठाकुर साहब, बात मेरी फसल की थी इसलिए चुप हूँ। मेरी पत्नी को बीच में मत घसीटिए। मुझसे जुबान लड़ाता है। चल निकल यहाँ से, नहीं मिलेगी कोई मशीन वशीन। रात को पूरा परिवार खाना खाने बैठा था, लेकिन हरी उदास मन से अपनी थाली को ताक रहा था। बेटा हरी, थोड़ा सा तो खा ले बेटा, दोपहर से भूखा है तू। मुझे मालूम था ठाकुर के पास जाना ही बेकार है। अरे वो पूरे गांव को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। भूल जा मशीन को हरी। कल सुबह से हम दोनों बाप बेटा और तेरी माँ तीनों खुरपी लेकर खेत चलेंगे। जो होगा देखा जाएगा। नहीं बापू, 3 लोग मिलकर भी हफ्तों में वो काम नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मैंने रघु काका के खेत से भी खरपतवार हटाने का जिम्मा ले रखा है। इतने कम समय में मुझसे ये 2 खेत अकेले नहीं संभलेंगे। फसल बर्बाद हो जाएगी बापू। आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना। बापूजी सही कह रहे हैं। कल सुबह मैं भी चलूंगी आपके साथ खेत। नहीं राधिका, तुम या माँ बापू में से कोई भी इस कड़कती धूप में वहाँ काम नहीं करेगा। ठाकुर यही तो चाहता है कि हम बेबस होकर घुटने टेक दें, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो फिर कोई और रास्ता सोचिए। रोने और भूखे रहने से कोई रास्ता नहीं निकलेगा ना। हरी चुपचाप थाली से एक निवाला खा लेता है। आधी रात को चिंतित हरी आंगन में अपने पुराने चेतक स्कूटर के पास खड़ा था। तभी राधिका उसके पास आकर रुकती है। जानती हो, अगर आज दादाजी होते ना तो ठाकुर हमारे स्वाभिमान पर चोट करने से पहले 100 बार सोचता। बापूजी बता रहे थे, दादाजी को इस स्कूटर से बहुत लगाव था। हाँ, वो हमेशा कहा करते थे कि देखना हरी, वक्त आने पर ये चेतक तुम्हारी हर बड़ी मुसीबत का हल बनेगा। ये सुन
राधिका स्कूटर के पिछले हिस्से को गौर से देखती है, जैसे उसे कुछ विचार आया हो। दादाजी ठीक कहते थे, अब यही हमारा हल बनेगा। क्या मतलब? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। ठाकुर का ट्रैक्टर या टीलर क्या करता है? उसमें भी तो एक भारी इंजन ही होता है जो पीछे लगे लोहे के ब्लेड को खींचता है और मिट्टी खोदता है। और हमारे चेतक में क्या कमी है? इसका इंजन तो आज भी किसी हाथी जैसा दमदार है। पर राधिका, ये तो सड़क पर चलने वाला स्कूटर है, खेत में कैसे चलेगा? अगर हम इसका पिछला पहिया और भारी लोहा हटा दे और पीछे लोहे की 3-4 खुरपियाँ मजबूत चौखट से जोड़कर लगा दे तो ये भी खेत में चल सकता है। हरी जैसे आंखें फैलाकर राधिका की बातें ध्यान से सुन रहा था। हैंडल आपके हाथ में होगा, गियर और रेस आप देंगे और फिर इंजन पूरी ताकत से स्कूटर को आगे खींचेगा और पीछे लगा फाल चंद मिनटों में सारा घास उखाड़ देगा। अरे वाह! पर तुमने ये सब कैसे सोच लिया राधिका? पढ़ाई सिर्फ किताबों के लिए नहीं होती, वो विपत्ति में दिमाग लगाने के लिए होती है। तो बताइए, कैसी लगी मेरी तरकीब? हरी को अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता है। अब उसके दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। अगली सुबह की धूप खिलते ही हरी हाथ में कबाड़ के कुछ पुर्जे और लोहे की पत्तियां लिए गांव की गलियों से गुजर रहा था। उसे देखकर गांव के लोग आपस में खुसर-फुसर करने लगे। अरे ओ हरिया, ये सुबह सुबह लोहा लक्कड़ बटोर कर कहाँ जा रहे हो भाई? अरे सुखिया, तुमको नहीं मालूम, कल हवेली में ठाकुर साहब ने इसकी बीवी को खेत में खुरपी चलाने की सलाह दी ना, तो इसके तन बदन में आग लग गई, इसलिए घर का कबाड़ बेचकर मशीन खरीदने निकला है। गांव वालों के ठहाकों पर ध्यान दिए बिना हरी सीधा छगन वेल्डर की दुकान पर पहुंचता है, जहां उसका चेतक स्कूटर पहले से खड़ा था। अरे आओ हरी बेटा, ये पुराना स्कूटर और ये लोहे की पत्तियां यहाँ क्यों रख दिए? अरे कोई कबाड़ की दुकान खोल रहे हो क्या? नहीं छगन भाई, कबाड़ से ही तो कमाल करना है। मुझे इस चेतक स्कूटर को खेत की घास साफ करने वाली मशीन बनाना है। हैं? स्कूटर से खेत जोतोगे? भाई ये सब अजीबो गरीब चीजें हमको बनाने नहीं आता। हम वेल्डर हैं, कोई इंजीनियर थोड़े हैं। अरे छगन भाई, मैं हूँ ना, तुमको बस वो काम करना है जो बिना वेल्डिंग मशीन के नहीं हो सकता। बाकी सब मैं खुद अपने हाथों से फिट करूंगा। अच्छा, तो बताओ मुझे क्या करना है? बस इस स्कूटर का ये पिछला टायर और ऊपर का ये फालतू लोहा काटकर हटा दो छगन भाई, और उसकी जगह लोहे के इन टुकड़ों से एक चौकोर ढांचा बनाकर इसके पीछे पक्का वेल्डिंग कर दो। ढांचा तो मैं 2 मिनट में टाँका मार के जोड़ दूंगा हरी, पर खेत की कड़क मिट्टी में ये हल्का स्कूटर फिसल नहीं जाएगा। अब घास कैसे साफ होगी? उसी का तोड़ तो मैं गांव के कबाड़ से लाया हूँ। हरी कबाड़ से इकट्ठा की गई चीजें जैसे पुरानी साइकिल की चेन, नट बोल्ट, 3 पुरानी खुरपियाँ और एक भारी पत्थर निकालकर छगन को दिखाता है। रात को जब हरी वेल्डिंग करवाया हुआ स्कूटर लेकर घर लौटता है तो उसके पिता अशोक भड़क उठते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है हरी तुमने? अरे पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अशोक का बेटा पागल हो गया है। बापू, आप शांत हो जाइए, उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। कल जब ये मशीन खेत में चलेगी तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। अरे बेवकूफी की भी हद होती है। जो काम सदियों से बैल और ट्रैक्टर करते आए हैं, वो काम ये 2 पहियों का स्कूटर करेगा। अगर फसल बर्बाद हो गई तो भूखे मरेंगे हम। बाबूजी, उन्होंने बहुत सोच समझ कर इसे बनाया है। हे भगवान, इस किताबी पढ़ाई ने तो सब बर्बाद कर दिया है। अब क्या किताब हमें खेती सिखाएगी? बापू, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, पर सिर्फ एक बार अपने बेटे पर भरोसा करके देखिए। ठीक है, अगर कल ये चेतक खेत की घास नहीं साफ कर पाई तो खुरपी उठाकर चुपचाप खेत चल देना। भोर होते ही हरी और राधिका आंगन में जुट जाते हैं। दोनों मिलकर कबाड़ के सामान को वेल्डिंग किए हुए स्कूटर में फिट करने लगते हैं। राधिका, जरा वो कबाड़ से लाई हुई 3 पुरानी खुरपियां देना। इन्हें नीचे लोहे के ढांचे में कसना है। ये लीजिए।
इन्हें एकदम कसके बांधिएगा हरी जी। खेत की कड़क मिट्टी में ये जरा भी ढीली नहीं पड़नी चाहिए, वरना घास बिल्कुल साफ नहीं होगी। उसकी चिंता मत करो, एकदम पक्की बैठ गई है। अब बताओ, ये भारी चपटा पत्थर कहाँ रखूं? और इसे लोहे के ढांचे के ऊपर पुरानी रस्सी से कसकर बांध दीजिए। ये भारी पत्थर देसी वजन का काम करेगा। इसके दबाव से खुरपियाँ मिट्टी में अच्छे से धसेंगी और घास को जड़ से उखाड़ देंगी। पत्थर बांधने के बाद हरी स्कूटर के पिछले पहिए पर पुरानी साइकिल की चेन लपेट देता है ताकि मिट्टी में ये टायर फिसले नहीं। तभी माँ और बापू वहाँ आते हैं। पूरे परिवार के सामने अब एक अनोखा जुगारू मशीन खड़ी थी। आगे से चेतक स्कूटर और पीछे से छोटा ट्रैक्टर। हे भगवान, बस आज लाज रख लेना हमारी। मेरे बच्चों की मेहनत सफल हो जाए भगवान। बापू देखिए, हमारा चेतक अब गांव का स्कूटर हल बन चुका है। बस एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। अशोक बिना कुछ बोले गंभीर चेहरे से उस जुगारू मशीन को देखने लगते हैं। निराश मत होइए बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए ताकि खेत में काम हो सके। हरी जी, चलिए इस पे थोड़ा पेंट लगा देते हैं ताकि हमारा नया स्कूटर हल चमकने लगे। परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। लगभग पूरा गांव हरी के खेत के बाहर जमा था। हरी गहरी सांस लेकर स्कूटर का किक मारता है। स्कूटर में से हल्की आवाज आती है और फिर स्कूटर बंद हो जाती है। अरे हम तो पहले ही कहे थे कि हरिया के दादा अब बूढ़े हो चुके हैं, ये खेत क्या जोतेंगे, इनका तो खुद का दम निकल गया है। अरे रहने दे हरिया, क्यों जिद पर अड़ा है भाई? हरी जी, आप लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए, एक बार और कोशिश कीजिए, ये काम जरूर करेगा। हरी आंखें बंद कर भगवान को याद करता है और पूरी ताकत से दूसरा किक मारता है। इंजन जोर की आवाज के साथ चालू हो जाता है और चेतक धुआं उड़ाते हुए दहाड़ उठता है। अरे दादा, ये तो कमाल हो गया भैया। अरे क्या कमाल हो गया, अभी सिर्फ शुरू हुआ है, काम नहीं हुआ है। हरी गियर डालकर रेस देता है और स्कूटर खेत में उतर जाता है। पत्थर के दबाव से खुरपियां मिट्टी में धंस जाती है और पलक झपकते ही जंगली घास साफ होने लगती है। अरे भाई देखो देखो, वो खुरपियां कैसे घास को जड़ से उखाड़ रही हैं। जो काम 3 दिन में नहीं हो सका, वो इस लड़के ने 5 मिनट में कर दिया भाई। अरे बाप रे, ये स्कूटर नहीं, हमारा देसी छोटा ट्रैक्टर चल रहा है भैया। पलक झपकते ही पूरा खेत साफ हो जाता है। गांव वाले खुशी से दौड़कर हरी को घेर लेते हैं। चारों तरफ हरी भाई की जय जयकार गूंजने लगती है। मान गए बेटा, आज तुमने अपने इस बूढ़े बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने तो पूरे गांव के किसानों का नसीब बदल दिया। अब किसी को ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बापू, ये अकेले मैंने नहीं किया। अगर राधिका का दिमाग और साथ ना होता तो ये स्कूटर कभी हल नहीं बनता। तुम दोनों ने तो आज खुश कर दिया बच्चों। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे, खूब तरक्की करो। ये सुनते ही पूरा गांव दोनों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। अरे गजब हो गया ठाकुर साहब, उस हरिया ने तो सच में कबाड़ के स्कूटर को हल बना दिया है। अरे पूरा गांव अब उस हरिया की जय जयकार कर रहा है। क्या बक रहा है मक्खन? एक खटारा स्कूटर मेरे आलीशान ट्रैक्टर के आगे टिकेगा? सरकार, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। अरे पलक झपकते ही उसने पूरा खेत साफ कर दिया। अरे उसका बाप तो कह रहा था कि अब किसी को ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खटारा क्या बना लिया, अपनी औकात भूल गया। जा पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दे। कल सुबह ठीक 8 बजे खेत में मेरे ट्रैक्टर और उस कबाड़ के स्कूटर का मुकाबला होगा। दूध का दूध और पानी का पानी कल खेत में ही देख लेंगे। देखते ही देखते ठाकुर की खुली चुनौती वाली बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। मैदान के बीचों बीच चूने की रेखा खींची गई। एक तरफ ठाकुर का भारी ट्रैक्टर खड़ा था तो दूसरी तरफ हरी का चेतक हल। रात की बारिश से
मैदान का बीच का हिस्सा दलदल बन चुका था। नियम साफ है, जो पहले अपना मैदान साफ करेगा वही जीतेगा। 1 2 3। दोनों मशीनें एक साथ स्टार्ट होती हैं। भारी ताकत के कारण ठाकुर का ट्रैक्टर तेजी से आगे निकल जाता है और हरी पीछे रह जाता है। देख लिया, राजा तो राजा ही होता है। उड़ने लगा ठाकुर साहब का घोड़ा। अरे गधा है, ठाकुर का गधा। ये क्या, हरिया तो बहुत पीछे रह गया। ठाकुर की मशीन बहुत तेज भाग रही है। धीरज रखिए छगन भैया, मुझे पूरा भरोसा है जीत इनकी ही होगी। जैसे ही दोनों मशीन बीच की दलदली हिस्से में पहुंचती है, ठाकुर का भारी ट्रैक्टर उस गहरे कीचड़ में धंस जाता है। उसके पहिए एक ही जगह घूमकर कीचड़ उड़ाने लगती है। अरे बाप रे, ये तो धंस गया। अरे रेस दो, अरे बाहर निकाल। दूसरी तरफ हरी का स्कूटर हल्का होने के कारण कीचड़ के ऊपर से आसानी से सरकते हुए निकल जाती है। चल मेरे चेतक, दिखा दे सबको अपनी चाल। अरे देखो भाई, वो देखो, हरिया का स्कूटर आगे निकल गया। चेतक हल पलक झपकते ही सारा मैदान साफ करके आखिरी छोर पर पहुंच भी जाता है। हरी हवा में हाथ लहराकर इंजन बंद करता है। पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है और ठाकुर ये देख अपना सिर पकड़ लेता है। कुछ महीनों बाद छगन की दुकान अब राधिका चेतक देसी ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप बन चुकी थी। बाहर कतार में खड़े पुराने स्कूटरों को स्कूटर हल में बदला जा रहा था और हरी और छगन वेल्डिंग में जुटे थे। हरी भाई, आज आसपास के 3 गांवों से और 10 ऑर्डर आए हैं। अपनी ये वर्कशॉप तो छोटी पड़ने लगी है भाई। चिंता मत करो छगन भैया, मेहनत सच्ची हो तो जगह अपने आप बड़ी हो जाती है। अरे भैया, मेरा नंबर कब आएगा? तुमने सुखिया की भी स्कूटर बना दी, हमें लटकाए पड़े हो यार, हैं? हमसे नाराज हो क्या? ऐसा नहीं है भैया, ये वाला काम हो जाए तो अगली मशीन तुम्हारी ही बनेगी। तुम्हारी कला तो कमाल की है हरी, हैं? मेरा सारा खेत मिनटों में साफ हो गया भाई। तभी वर्कशॉप के बाहर एक चमचमाती बड़ी कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और सूट बूट पहने एक व्यक्ति हाथ में ब्रीफ केस लिए उतरते हैं। क्या मैं मिस्टर हरी से मिल सकता हूँ, इस गांव के स्कूटर हल के इन्वेंटर से? जी साहब, मैं ही हूँ हरी। कहिए, क्या सेवा करूँ? हरी, मैं सिंघानिया मोटर्स का मालिक हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी इस अनोखी मशीन का वीडियो देखा। कबाड़ और स्कूटर को मिलाकर जो टेक्नोलॉजी तुमने बनाई है ना, वो कमाल की है। बड़े बड़े इंजीनियर्स जो सोच नहीं पाए, वो तुमने कर दिखाया। देखा हरी भाई, बड़े शहर के बड़े बाबू आए हैं तुम्हारी तारीफ करने। हाँ, तुमने तो कमाल ही कर दिया भैया। मिस्टर सिंघानिया ब्रीफ केस खोलकर एक एग्रीमेंट पेपर और एक चेक हरी की तरफ बढ़ाते हैं। हरी, मैं आपके इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर फंड करने आया हूँ। ये 5 लाख का शुरुआती चेक है और हमारी कंपनी का पार्टनरशिप प्रपोजल। हम मिलकर इस स्कूटर हल को पूरे देश के छोटे किसानों तक पहुंचाएंगे। हम इसे और भी एडवांस बनाएंगे। चेक देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी राधिका हाथ में खाने का डब्बा लिए वहाँ पहुँचती हैं। अरे, ये कौन है हरी जी? राधिका, ये हमारे स्कूटर हल में निवेश करने आए हैं। जी, मानना पड़ेगा मिस्टर हरी, आपका दिमाग बहुत तेज है। इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है। नहीं साहब, इसमें मेरा दिमाग नहीं है। इस कामयाबी का श्रेय मेरी पत्नी राधिका को जाता है। तारीफ की असली हकदार तो ये है। अद्भुत! जहाँ ऐसे विचार और ऐसा साथ हो, वहाँ कामयाबी निश्चित कदम चूमती है। पति से मिले इस सम्मान को देख राधिका की आंखें भर आती है। आज आप दोनों ने साबित कर दिया है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। और इस तरह हरी और राधिका की अटूट जोड़ी ने अपनी मेहनत से कामयाबी की एक नई कहानी लिख दी थी। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए, हरी की स्कूटर का क्या नाम था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।